नमस्कार मित्रों, क्या कहता है आपका आने वाला समय? क्या कहते हैं इस नवग्रह मंडल में एक ऐसे ग्रह जिसको लेकर के ज़्यादातर जो धारणाएं हैं वो गलत बनी हुई हैं। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को अच्छे से। मैं आज के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं अगले 5 सालों की एक ऐसे ग्रह की भविष्यवाणी को लेकर के जो चेंजिंग मूवमेंट हमारी लाइफ में लेकर के आ सकता है। वो ग्रह जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, जो आपको न्याय देने का काम करेगा, पर सभी राशियों को नहीं। मित्रों, मैं सिखाने का भी काम करता हूं, इसलिए मेरी आदत है कि चीजों को डीपली समझाना। आपने देखा होगा जब केंद्र में सरकार आपके पक्ष वाले लोगों की हो या जिसको आपने मत दिया है और आप ही की सरकार हो, तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, सुरक्षित भी महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा हमारे लोग बैठे हैं। और वही आपके एंटी लोग बैठे हों तो आप असुरक्षित महसूस करेंगे। तो मतलब फल बदल गया। यही मैं आज समझाऊंगा इस वीडियो में आपको। 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों में सभी ग्रह अपना अलग अलग प्रकार का फल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो 12 लगने हैं कि आपकी कुंडली का मालिक कोई और होगा, मेरी कुंडली का लॉर्ड कोई और ग्रह होगा। तो हर ग्रह हर लगन में अच्छा फल नहीं देता। कुछ ही लगन राशियां ऐसी होती हैं जिनमें उसको बल मिलता है या उसको ये लगता है कि भाई मैं तो अच्छा फल दूंगा क्योंकि इस लगन का मालिक सूर्य है, क्योंकि और मेरी सूर्य से मित्रता है। इस लगन का स्वामी चंद्रमा है, मेरी चंद्रमा से मित्रता है, मैं तो अच्छा फल दूंगा। इस लगन का मालिक शनि है, मैं तो अच्छा फल नहीं दूंगा, ये क्योंकि मेरा शत्रु है। जैसे हम में आपस में मित्रता शत्रुता होती है, ठीक इसी प्रकार से ग्रहों में भी मित्रता शत्रुता होती है। तो आज की ये वीडियो विशेष रूप से 4 लगन राशि वालों के लिए ऐसी रहेगी जिनको अगले 5 वर्षों तक बड़ा बेहतरीन और बड़ा जबरदस्त जो फल है वो मिलने जा रहा है। और ये 30 साल के पश्चात हो रहा है। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय वर्तमान में जिस ग्रह की मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा वो हैं न्याय के देवता शनि महाराज, सूर्य पुत्र शनि महाराज, जिनका दूसरा नाम असित है, जिनको मंद नाम से भी पुकारा जाता है, जिनको अर्क पुत्र के नाम से भी नवाजा गया है, जिनको सौरी के नाम से भी जो विख्यात हुए, जिनको कोण के नाम से भी जाना जाता है, जिनको आर्की के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी शनि महाराज के पर्यायवाची शब्द हैं। मुझे लगता है शायद बहुत कम लोगों ने सुने होंगे कि ये भी नाम होते हैं शनि के। एक ऐसा प्लैनेट जो काल पुरुष में पीड़ा देता है और दुख देता है, परंतु वही प्लैनेट अब वर्तमान स्थिति में मकर राशि में गोचर कर रहा है, मतलब मकर में बैठा हुआ है। और मकर शनि की अपनी राशि है। 2021 और 2022 मकर में रहेगा, 2023 में, 24 में और 25 में भी कुछ समय तक कुंभ में रहेगा। और ये दोनों राशि शनि की हैं। मकर में इसको बल मिलता है क्योंकि अपने घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। कुंभ इसकी मूल त्रिकोण राशि है, वो भी शनि की राशि है। तो इन 2 राशियों में किन किन लगन राशियों के भाग्योदय होंगे, किनको मिलेगा न्याय, किनके रुके हुए कार्य बनेंगे, किनमें तमोगुण का वास होगा, किनके वात कफ प्रकृति से संबंधित रोग दूर होंगे। मित्रों, ये एक ऐसा ग्रह है जो अपना आशीर्वाद दे
तो आपको रंक से राजा बना देता है। ऐसा ग्रह है यदि इसकी शुभ दृष्टि आप पर पड़ जाए तो ये आपको पूर्ण आयु दे देता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपको धैर्य देता है, आपको परिश्रम करना सिखाता है, आपको व्यापार चलाना सिखाता है, और जितना भी लेबर से रिलेटेड काम है ये सब शनि के द्वारा चलता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो लोहे का कारक है, तिल का कारक है, लिक्विड का कारक है, लीकर का कारक है। ये एक ऐसा ग्रह है जो कारखाने आपके चालू कराता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपको राजनीतिक कूटनीतिक सफलता दिलवाता है। ये एक ऐसा ग्रह है यदि इसका आशीर्वाद शुभ रूप में मिल जाए तो ये पराधीन नहीं होने देता किसी के सामने, अदरवाइज ये पराधीनता होकर काम करवाता है अगर ये अशुभ स्थिति में हो तो। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपसे लघु उद्योग कराता है, आपकी लघु दुकानदारी चलाता है, आपको कर्मचारी वर्ग में लेकर के जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आप में लोभ की प्रवृत्ति लेकर के आता है, आपसे ठेकेदारी से रिलेटेड काम कराता है, और भी बहुत सारे तमाम प्रकार के कार्य हैं जो शनि महाराज हमें देते हैं। मित्रों, ओवरऑल एक बात मैं कर रहा हूं, एक वो बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके साथ में युतियां भी बनेंगी। शनि के साथ कभी सूर्य भी आएगा, कभी मंगल भी आएगा, कभी गुरु भी आएगा, जैसे अभी गुरु चल रहा है फिलहाल शनि के साथ में, बुध भी आएगा, चंद्र भी आएगा, पर वो टेम्परेरी आएंगे, कुछ समय के लिए आएंगे। पर लॉन्ग अगले 5 साल तक तो मकर और कुंभ राशि में शनि के रहने से 4 राशियों के भाग्योदय होने जा रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि वीडियो खींच ली गुरुजी ने, आपको ये लग रहा होगा कि बड़ी देर हो गई, पर अभी वैसी कोई बात नहीं बताई जो हम अपने लिए सुने। पर क्या करूं, मजबूर हूं, नहीं आता स्टार्टिंग में सुनना पसंद तो म्यूट कर दिया करिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे को स्पेशली फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं आप बताइए, थोड़ा सा इनके व्यवहार के बारे में बताइए ताकि हम भी ये समझ पाएं कि आखिर हमें किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। मित्रों, सबसे पहली और भाग्यशाली जो राशि रहेगी उसका नाम लेने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा एस्ट्रो टीवी इंडिया अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। मेष, आपके लिए अगले 5 साल देवतुल्य रहने वाले हैं। इन 5 सालों में आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका मेष लगन की है, लगन का मतलब होता है जहां से कुंडली की शुरुआत होती है, और उस खाने में यानी कि शुरुआती पहले खाने में जो भी नंबर लिखा होगा 1 से लेकर 12 के बीच, वो आपकी लगन राशि बोली जाएगी। अगर 1 नंबर लिखा होगा तो 1 नंबर की राशि होती है मेष। अगर लिखा होगा 10 नंबर पहले खाने में तो 10 नंबर की राशि होती है मकर, तो कहा जाएगा कि आप मकर लगन के हैं। आप इस फल को राशि के हिसाब से भी सुन सकते हैं। खाली बहुत सारे लोग अपना नाम देखते हैं कि मेरे नाम के हिसाब से राशि है, उससे भी सुनेंगे, उससे भी एक्यूरेसी मिलेगी, पर लगन के कंपैरेटिवली कम आएगी। अब यदि आपकी मेष लगन है और आपके कर्म भाव के ऊपर शनि महाराज बैठे हैं, मतलब 10th भाव में स्वग्रही होकर के, तो बाय बर्थ, और अगर नहीं भी बैठे तो अब आकर के बैठ चुके हैं अगले 2 सालों के लिए कर्म पर, फिर 2.5 सालों के लिए लाभ पर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मेष राशि के दर्शक हैं उनके लिए 2021 से लेकर 2025 तक का जो समय रहेगा ये कर्म के लिए राजयोग वाला रहेगा। शश नाम के महापुरुष राजयोग का आपको ऐसा फल मिलेगा जो आपने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। आपको तमाम ऐश्वर्य संपत्ति से संबंधित चीजें मिल जाएंगी, आपको वो सभी चीजें प्राप्त हो जाएंगी जिनकी आपको मन वांछित एक इच्छा थी कि ये मेरा कार्य सिद्ध हो। आपकी जीविका के साधन बढ़ेंगे, और 2021 और 22 में तो शनि कर्म पे बैठे हैं, 23, 24 में, 25 में ये लाभ पर चले जाएंगे, तो ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा लाभ करा देंगे। जितने भी लोग व्यापार से ताल्लुक रखते हैं ऐसे सब लोगों की जो स्थिति होगी वो यहाँ पर मजबूत होगी, और वो लोग कहेंगे कि हाँ अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारे ग्रह हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो एक दूसरी राशि रहेगी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है स्वयं मकर। आपके लिए याद रखिएगा मेरी बात को कि इस समय जो टाइम चल रहा है मकर लगन वालों का 2021 में और 2022 में, इसमें आपके सम्मान
आपका यश, आपका वैभव, आपका व्यक्तित्व और विशेष रूप से जो भूमि जायदाद का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, और वो काम जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे शेयर करे, यदि ऐसे सब काम करते हैं, कंप्यूटर की लाइन में हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित चीज़ों का कार्य करते हैं, प्याज, मूली, खेती बाड़ी, लैंड, ऑर्गेनिक खेती, लोहे का, सीमेंट का, गैस एजेंसी, पेट्रोल, इन खाद्य सामग्री, कोयला, आपका बहुत अच्छा उन्नति का लाभ प्राप्त होगा। आपकी दशम दृष्टि उच्च की शनि महाराज की अगले 2 साल तक जॉब के घर में है। बहुत उन्नति का समय है, मेहनत करिए, लाभ प्राप्त करिए, समझ जाइए ग्रहों के खेल को। और 2023, 24, 25 में तो शनि महाराज धन के घर में आएंगे, आपको धन लाभ देंगे। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होंगे और ये राशि स्वयं शनि महाराज की अपनी प्रिय राशि है। मकर से भी ज़्यादा पसंद करते हैं ये कुंभ को, अपनी दूसरी राशि को। ऐसी स्थिति में परिवार में ज़रूर थोड़ा तनाव होगा 2023-24 में, परंतु आपके धन के लिए, लाभ के लिए बहुत अच्छे हैं। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके लिए शनि महाराज आपको 5 वर्ष का तो लाभ नहीं देंगे, परंतु 2021 और 2022 इन 2 सालों में आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप लघु उद्योग करते हैं, आपकी दैनिक आय डिस्टर्ब चल रही है, आप कोई व्यापारिक अपना समझौता करना चाहते हैं, अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, जीवन साथी से लाभ मिलेगा। और मित्रों, जो मैंने मकर की बात करी है, अभी मैंने मेष की आपसे बात करी, और अब जो मैं कर्क की आपसे बात कर रहा हूं, तीनों के लिए शश नाम के महापुरुष राजयोग का फल यहां पर चालू हो चुका है। और ये फल पूरा आपको अगले 2 सालों तक राजयोग वाला प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर मकर लगन बड़ी महत्वपूर्ण है, कर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्क के हिसाब से आपके लिए जो समय रहेगा अब बहुत बेहतरीन रहेगा। आपका विवाह हो जाएगा, रुके हुए कार्य हो जाएंगे, और जो आपकी मन वांछित इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। इसके अलावा कोई पुलिस केस, मुकदमा ऐसा कुछ आप पे चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि आती है मित्रों, वो है तुला। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार तुला के जो दर्शक हैं उनके लिए चतुर्थ भाव पर अभी 2 साल तक शश नाम के महापुरुष राजयोग का जो फल है वो प्राप्त होगा। और फिर 2023, 24 में, 25 में यही शनि महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये शनि महाराज केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठेंगे। फिर इन 3 सालों में ये शनि महाराज आपके प्रॉपर्टी के घर को छोड़ करके आपके धन के घर में आएंगे, आपके बच्चों के घर में आएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के घर में आएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी उनमें हैं जिनको 5 साल तक बड़ा जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है। चतुर्थ भाव में जब रहते हैं तो क्या देंगे? आपके दुखों को कम करेंगे, आपको स्थायी संपत्ति से लाभ मिलेगा, आपका मकान जायदाद का काम बन जाएगा। जो मकान बन नहीं पा रहा था, अड़चनें बहुत आ रही थी, वो काम अब बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि महाराज उदय भी हो चुके हैं। मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको भी ज़रूर सुनना। उसमें भी इसी प्रकार की कुछ बातें आपको बताऊंगा, और उसमें राशियां भी ज़्यादा होंगी और वो उदय से रिलेटेड होगी, और उदय का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। मित्रों, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सोचना पड़ता है, शोध करते हैं। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाएंगे। इसके अलावा चतुर्थ भाव में आपको बंधुओं का सुख मिलेगा, आपके दोस्तों का सुख मिलेगा, आपका गृहस्थ जीवन ठीक होगा। जो लोग पशुपालन करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। आप पॉलिटिक्स में हैं, प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं जनता से जुड़ी हुई, या फिर आप संगठनात्मक राजनीति करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, जनता का प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि तुला लगन के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र ग्रह शनि के मित्र हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपको बताया कि मेरे मित्र की सेंटर में गवर्नमेंट हो तो मुझे लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर मकर लगन तो स्वयं शनि की होती है, तुला लगन वो उसके मित्र शुक्र की होती है, शनि के मित्र। मेष के स्वामी मंगल होते हैं, पर मंगल शनि को अपना सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते। ऐसे ही कर्क लगन चंद्रमा की होती है, चंद्रमा भी शनि को सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते। तो इसलिए मित्रों, ये 21-22 तो इस रूप में निकलेगा,
और उसके बाद जो 23, 24, 25 होगा उसमें आपका अकस्मात धन लाभ होगा, आप नीतिवान होंगे, ज्योतिष अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, मंत्र सिद्धि होगी, विचार शक्ति बढ़ेगी, नीति बुद्धि ये सब, गुप्त मंत्रणा शक्ति ये सब आपका मजबूत हो जाएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपके लिए इन 4 राशियों के लिए अगले जो 5 साल रहेंगे, इस जिसमें से एक राशि ऐसी है जिसके लिए 2 साल ज़्यादा अच्छे रहेंगे और वो है कर्क। बाकी कर्क वालों के लिए जब कुंभ में जाएंगे 23, 24, 25 में तो ये आयु में वृद्धि करेंगे, तो आयु के लिए तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मित्रों ये है खेल ग्रहों का। अब आपको एक दिशा मिली, आप उस अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें, तैयारी करें और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मित्रों रत्न चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूं, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820